हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे नल और हौज में अगला टाइप। पिछली क्लास में हमने आपको पहले टाइप के सवाल करके दिखा दिए थे। आज हम लोग उसी में सेकेंड टाइप की बात करेंगे। जैसा कि हमने कुछ प्रश्न आपके सामने रखा है, इसको हल करके दिखाते हैं। जैसे देखिएगा, एक प्रश्न है, कह रहा है यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। मतलब कह रहा है कि एक टैंक है, उस टैंक में 1/3 भाग भरा हुआ है तो 80 लीटर पानी है। कह रहा है कि उस टैंक में 1/3 भाग भरा हुआ है तो 80 लीटर है, अर्थात 1/3 इक्वल टू 80 लीटर। ठीक। कह रहा है कि उसमें आधे भरे होने पर कितना लीटर पानी होगा। तो सबसे पहले अगर हम एक पूरे की बात कर लें तो एक टैंक जो होगा, यानी 80 × 3 हो जाएगा, होगा ना। और आधे भरे की बात कर रहा है, यानी 1/2 हो जाएगा। 1/2 की बात करें तो 80 × 3 बटा के 2, 2 × 2, 2 × 4 8, यानी 40, 4 × 3 = 12, अर्थात 120 लीटर। यानी एक टैंक है, जब आधा भरा रहता है, सॉरी 1/3 भरा रहता है, तो उसमें कितना लीटर पानी होता है, 80 लीटर। पूछ रहा है कि उसी टैंक को जब आधा भर दिया जाएगा या आधा भरे होने पर उसमें कुल कितना लीटर पानी होगा, तो उसमें 120 लीटर पानी होगा। ठीक है। देखिएगा, सवाल क्या है, कह रहा है, सवाल कह रहा है कि यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना लीटर पानी आएगा। तो हम जानते हैं कि जब 1/3 भाग भरता है तो 80 लीटर आता है, तो एक भाग भरने में उसे कितना आएगा, 8×24, 240 लीटर। जब एक भाग भरने में 240 लीटर आएगा, तो आधा भरने पर यानी 240 का आधा क्या कर देंगे, 120। क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें, अब सवाल चेंज हो रहा है, हटाएं इसको। देखिएगा, कह रहे कि किसी टैंक का सेम सवाल है, बस डाटा चेंज है। कह रहे कि एक टैंक है और इसका 1/4 भाग भरा हुआ है। जब 1/4 भाग भरा हुआ है तो उसमें कितना लीटर पानी है, उसमें 135 लीटर पानी है। कितना है भाई, 135 लीटर पानी है। एक टैंक, सॉरी 135। यदि किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है, यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो, नीचे सवाल कह रहा है, निचली लाइन चेंज है, देखिएगा। कह रहा है कि यदि उसमें 180 लीटर पानी 180 लीटर पानी हो तो यदि किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है, यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है। टैंक का कितना भाग पानी से भरा है, भरा है। क्लियर। पिछले सवाल में क्या कह रहा था कि भाग दिया था, कह रहा था कि 1/3 भाग 80 लीटर के बराबर है, तो 1/2 भाग कितने लीटर के बराबर होगा। इस बार क्या कह रहा है कि 1/4 भाग 135 लीटर के बराबर है, तो 180 लीटर कितने भाग के बराबर होगा। ठीक है। यानी कहीं ना कहीं पिछले सवाल में बता दिया था, डाटा पूछ रहा था, इस बार डाटा दिया है और आपसे रेशियो पूछ रहा है। ठीक है। तो हम करेंगे क्या, देखिएगा। हम जानते हैं कि 1/4 बराबर कितना लीटर, 1/4 बराबर जो है 135 लीटर है। तो अगर हम एक भाग की बात करें तो 135 गुणे कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। कितना हो जाएगा भाई, 4, यानी एक पूरा निकाल लेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो 4×5 = 20, 4×3 = 12 और 2×14, हाथ में लगा एक, 4×1 = 4, 1 5, 540 लीटर। यानी उस टैंक में कुल कितना पानी आएगा, 540 लीटर। अब 540 लीटर उस टैंक में पानी आ रहा है ना,
फिर कह रहा है कि उसमें 180 लीटर पानी भरा हुआ है। कितना लीटर पानी भरा हुआ है? 180। जब उसमें 180 लीटर भरा हुआ है तो कुल कितना लीटर पानी भरा हुआ है? ठीक है, यानी केवल उसमें कितना लीटर पानी भरा हुआ है? 180। ओके, तो यहाँ पर 180 हो जाएगा, 1/4 बराबर 135, तो 1/135 × 4, तो 1/540। क्लियर? 1 कितना हो जाएगा? 540। ठीक है, तो हम यहाँ पर 180 का गुणा करेंगे, 540 से भाग करेंगे तो भाग निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा हम करेंगे क्या, कितना पूछ रहा है ना, यहाँ पर हो जाएगा 180 गुणे 1/540। कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 18, 18, 54, यानी 1/3 भाग। कितना भाग भाई? 1/3 भाग जो है किससे भरा है? पानी से भरा है। ठीक है, देखिएगा सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है कि यदि किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है, यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है? तो हमें पता है कि 1/4 बराबर 135 लीटर, तो 1 बराबर 135 × 4 यानी 540 लीटर। तो 180 लीटर पानी है, तो 180 540 का कितना बटा भाग, मतलब कितना भाग है? 180 लीटर पानी जो है 540 का कितना भाग है? तो 180/540 यानी 1/3 भाग है। क्लियर? समझ में आया? चलिए अगले सवाल की बात करें। देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है, बनाइएगा स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा ये सवाल नंबर 3 होगा आज की क्लास का। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? कितने समय में खाली हो जाएगी? कह रहा है कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, पहले से टंकी में 3/4 भाग पानी है, तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। अगर इन दोनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए, जो कि उसको 8 घंटे में भर रही है और 5 घंटे में खाली कर रही है, दोनों को पहले चालू कर दिया जाए तो एक घंटे में खाली या 1 घंटे में किया गया कार्य, यानी 1/5 माइनस 1/8। 8 क्या कर रहा है? भर रहा है। 5 क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो 8 प्लस होगा, 5 माइनस होगा। ठीक है, यानी यह इसको खाली कर रहा है, यह इसको भर रहा है, दोनों का लसागु कितना आएगा? 8×5 = 40, 5 से भाग करेंगे 8, 5 बराबर 3/40। भाग जो है क्या होगा? 3/4 भाग भरेगा। ठीक है, यानी 1/5 क्या करेगा? मतलब खाली करेगा, और 1/8 उसे क्या करेगा? भरेगा। तो 1 घंटे में टंकी का खाली किया गया भाग, 1 घंटे में 1 घंटे में टंकी का खाली किया गया भाग, 1 घंटे में कितना खाली किया गया भाग है भाई? 3/40। 1 घंटे में टंकी का खाली किया गया भाग 3/40। ठीक है, खाली होता है, तो 3/4 भाग खाली होगा। यह 1 घंटे में खाली होता है, तो यहाँ पर कह रहा है
कि 3/4 भाग भरा हुआ है तो इसको भी तो खाली करना है। तो 1 घंटे में जब इतना खाली हो रहा है 3/40, तो 3/4 भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो 3/4, 3/4 भाग भरा हुआ है, इसको भी क्या करना है? खाली करना है। तो 3/40, 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा क्या? बचा क्या भाई? कैसे कैंसिल आउट हुआ देखिएगा। सीधा सीधा इसको हम लिखेंगे 3/4/3/40, बीच का गुणा बीच में, ऊपर का गुणा नीचे, यानी 3 × 40 बटा में 3 × 4, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 का बचा, 4 में 40, अर्थात 10 घंटा। कितना घंटा? 10 घंटा में यह जो टंकी है पूरी तरह से क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। कितने घंटे में? 10 घंटे में। कितने घंटे भाई? 10 घंटे। ठीक है, देखिएगा सवाल क्या है, क्या रहा है? सवाल कह रहा है कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई 8 और 5, अगर 8 घंटा में भर रहा है, 5 घंटा में खाली कर रहा है, दोनों को एक साथ चालू करेंगे, दोनों को एक साथ चालू करेंगे तो 1 घंटा में कितना भाग खाली होगा? तो 1 घंटा में 3/40 भाग ही क्या होगा? खाली होगा। फिर कह रहा है यदि टंकी में 3/4 भाग पानी पहले से भरा हुआ है, तो भाई 1 घंटा में इतना खाली हो रहा है, अब पहले से 3/4 भाग भरा हुआ है, 3/4 में 3/40 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, अर्थात 10 घंटे में वो टंकी क्या हो जाएगी? पूरी तरह से खाली हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगले सवाल की बात करें, देखिएगा, हटाएं इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एकदम आसान सा है। सवालों को देखकर मत घबराइएगा, सवाल डाटा बड़ा बड़ा दे सकता है, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो एकदम आसानी से हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल है, आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 4 कह रहा है यदि किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाल जाए निकाला जाए निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है, तो टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहे हैं कि भाई एक टंकी है जिसका 3/4 भाग किससे भरा हुआ है? पानी से। 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है, तो टंकी की धारिता, तो माना माना टंकी की धारिता धारिता बराबर x लीटर। ठीक, तब तब 3x/4 बराबर 30। क्यों बराबर 30? क्योंकि यही 30 लीटर जब निकाल लेते थे पूरी की पूरी क्या हो जाती है? खाली। तो हो जाएगा 3x बराबर 30 × 4, x बराबर 30 × 4/3, काट देंगे 10 आ जाएगा। कितना आएगा? 10, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? सीधा सीधा x बराबर 40 लीटर, यानी उस टंकी की धारिता कितनी है? 40 लीटर। ठीक है, देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है, तो टंकी की धारिता, तो माना टंकी की धारिता x लीटर, तो 3x/4 बराबर 30, 3x बराबर 30 × 4, x बराबर 30 × 4/3, यानी 40 लीटर। क्लियर, समझ में आया? चलिए हटाएं इसको, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक नल किसी खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य 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 नल एक अन्य नल आधे भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो खाली टैंक को आधे भरने में कितना समय लगेगा? पूरे की बात नहीं कर रहा है, आधे की बात कर रहा है कि आधे भरने में कितना समय लगेगा। एक नल किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य नल आधे भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो देखिएगा पहली बात कि जो उसे 12 घंटे में भर रहा है, यानी 1/12 घंटे में वो क्या कर देगा? भर देगा। एक
नल किसी खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। ठीक, तो यानी 1/12 घंटे में क्या कर देगा, भर देगा। ठीक है, दूसरा नल आधे टैंक को 10 घंटे में खाली कर देगा। जो दूसरा नल है, दूसरा कितने घंटे में कर रहा है, दूसरा नल आधे भरे टैंक को, आधे भरे टैंक को कितने घंटे में, 10 घंटे में। अगर आधे को 10 घंटे में खाली कर रहा है तो पूरा को कितना घंटे में करे, पूरा को, पूरा भरे टैंक को कितने घंटे में करेगा भाई, दोगुना समय ले लेगा, यानी 20 घंटे। अर्थात अर्थात 1/20 घंटा में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा पूरा। और यह 1/12 भाग में क्या कर देगा, भरेगा। क्या करेगा, भरेगा। यह पूरा भर रहा है 1/12 घंटा में, यह पूरा खाली कर रहा है 1/20 घंटा में। ठीक, अब कह रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोले जाए तो टैंक को आधा भरने में कितना समय है। तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे, 1/12 माइनस 1/20, दोनों को एक साथ ओपन कर दिया। अब 12-20 का एलसीएम कितना आएगा, 12×5 = 60, 20×3 = 60, 12×5 = 60 माइनस 20×3 = 60, यानी 2/60 कटाएंगे, कितना आएगा 2/60 का 1/30, यानी कहीं ना कहीं 30 मिनट या घंटा, 30 मिनट आएगा कि घंटा आएगा भाई, 30 घंटे में क्या हो जाएगा, वह टैंक पूरी तरह से भरेगा। पूरी तरह से 30 मिनट में क्या होगा, 30 घंटे में भरेगा। कितने घंटे में, 30 घंटे में, मिनट कह रहे हैं, भरेगा। ठीक, सवाल पूछा क्या है कि आधा भरने में कितना समय लगेगा, तो आधे की बात कर रहा है ना। यहाँ पर जो हमने निकाला है तो पूरा आया है, तो जब बात आधे की करेगा तो 30 घंटे में पूरा भर रहा है, तो आधे की बात करेगा तो आधा समय लगेगा, यानी 30 में 2 से क्या कर देंगे भार, कितना आ जाएगा 15 घंटा। कितना होगा, आधा जो है वह कितने घंटे में भरेगा भाई, 15 घंटा में। ओके, अब बात करेंगे पूरे की, तो पूरा कितना में भरेगा, 30 घंटा में, और आधा कितना में भरेगा, 15 घंटा में। क्लियर, देखिएगा एक बार फिर से सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक नल किसी खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। एक नल है जो किसी टैंक को, खाली टैंक को 12 घंटा में भर सकता है, तथा एक अन्य नल मतलब दूसरा नल है जो आधे भरे टैंक को 10 घंटा में खाली करता है। अगर आधे को 10 घंटा में करता है तो पूरे को कितना घंटा में करेगा, 20 घंटा में। यानी एक नल एक टैंक को 12 घंटा में खाली करता है और एक दूसरा है जो 20 घंटा में क्या करता है, खाली करता है। दोनों को एक साथ चालू कर दे, दोनों को जब एक साथ चालू करेंगे तो दोनों मिलकर कितने घंटे में, 30 घंटे में क्या करेंगे, भरेंगे या खाली करेंगे। बात खाली करने की हो रही है, सॉरी, भरेगा नहीं, खाली करेगा। क्या करेगा भाई, खाली, खाली ही करेगा ना, नहीं भरेगा, क्योंकि भरने वाले की कैपेसिटी क्या है, खाली करेगा भाई, खाली वाले की कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, देखिएगा आंसर में जो भी होगा हमारे हिसाब से खाली करेगा। ठीक, यानी एक जो है एक 12 घंटा में भर रहा है, दूसरा 20 घंटा में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो भरने वाले की समय कम है, खाली करने वाले का समय ज़्यादा है, तो भरेगा ही भाई, क्योंकि कम समय में भर रहा है तो भरेगा, खाली नहीं करेगा, खाली करने में ज़्यादा समय ले रहा है। ठीक है, तो 1/12 माइनस 1/20 को सॉल्व करेंगे तो 2/60 आएगा, यानी 1/30, यानी 30 घंटे में भरेगा। क्लियर, पूरा 30 घंटे में भरेगा। बात करेंगे खाली करने की, तो आधा खाली होगा कितने घंटे में, 15 घंटे में। ठीक है, नहीं समझ में आया, देखिएगा एक नल किसी खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा एक अन्य नल आधे भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो खाली टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा, खाली टैंक को आधा भरने में। यानी पहले तो एक नल है जो 12 घंटे में भर रहा है तो 1/12, एक नल है जो 10 घंटे में आधा खाली कर रहा है तो 20 घंटे में पूरा खाली करेगा। दोनों को चालू कर दे तो पूरा टैंक जो है 30 घंटे में भर जाएगा। पूरा टैंक जो है कितने घंटे में भरेगा, 30 घंटे में। हमें पूछ रहा है कि आधा भरने में, आधा भरने में कितना समय लगेगा, तो आधा भरने में 15 घंटा। 30 घंटा में पूरा भरा है तो 15 घंटा में कितना भरेगा, आधा भरेगा। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।